अमरीका और ईरान के दरमियान धमकियों का तबादला और मुबैना बातचीत दोनों का सिलसिला जारी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई का अपने वालिद शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खमनाई और दीगर शहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपने कत्ल पर ईरान को तबाह करने की धमकी। अमरीका का ओमान में ईरान से मुज़ाकरात का भी दावा। ईरान ने अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। अमरीका के साथ किसी भी बातचीत को इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल से मशरूत कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों का हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों के तसलसल की जरूरत पर जोर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नायब सदर जेरी वेंस, स्टीव विटकॉफ, मार्को रूबियो और जेरेड कुशनर को ओमान में मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत। अमरीकी नशरियाती इदारे ने अमरीकी हुक्काम के हवाले से दावा किया कि ईरानी हुक्काम ने सदर ट्रंप के मुशीरों से गैर रस्मी राबते किए। ईरानी हुक्काम ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की। अमरीकी हुक्काम ने दावा किया कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले को गलती करार दिया। कहा कि कार्रवाई सख्त कीर हल्के ने मुज़ाकरात सबूताश करने के लिए की। अमरीकी हुक्काम ने मुतालिबा किया ईरान अवामी तौर पर अपनी गलती तस्लीम करे। वाज़ेह किया अगर ईरान ने दोबारा जारहाना कार्रवाइयाँ की तो अमरीका फौजी और इक़्तिसादी ताकत से जवाब देगा। ईरान ने मुज़ाकरात शुरू करने की दरखास्त की खबरों को मुस्तरद कर दिया। शर्त लगा दी कि जब तक इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद नहीं होता अमरीका से कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान का मुफाहमती याददाश्त के तहत लबनान में जंगबंदी के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने और ईरानी तेल की बरामदात मामूल पर वापस लाने पर जोर। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान ने अमरीका से बातचीत बहाल करने की कोई दरखास्त नहीं की। इलाकाई सालिस की दरखास्त पर कतरी वक्त को ईरानी मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मस्कत में ओमानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। आपना हुर्मुज़ से मुतालिक खुसूसी बातचीत हुई। मुफाहमती याददाश्त के तहत आपना हुर्मुज़ से महफूज आमदोरफ्त के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई ने अपने वालिद सैयद अली खमनाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। शहीद रहबर आला की तदफीन के बाद पहले बयान में कहा अली खमनाई की शहादत का बदला लेना पूरी ईरानी कौम का फैसला है। मुश्तबा खमनाई ने अपने वालिद के जनाजे में शरीक लाखों अफराद का शुक्रिया अदा किया। अली खमनाई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली मुश्तरका हमले का निशाना बने थे। तहरीरी बयान में मुश्तबा खमनाई का कहना था कि हम रुस्वा हमलावरों की मुजरिमाना जंग में ईरानी रहनुमाओं समेत तमाम शहीदों का बदला लेने का अहद करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की जानिब से अपने कत्ल के खदशे का इजहार। ईरान को 1000 मिसाइलों से निशाना बनाने की धमकी लगाई। कहा ईरान ने उन्हें कत्ल करने या इक़दाम कत्ल की कोशिश की तो इसके संगीन नताइज होंगे। ईरान पर हज़ारों मिसाइल दागे जाएंगे। कत्ल करने की सूरत में वो अमरीकी फ़ौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकाम दे चुके हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का अमरीका ईरान हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कशीदगी में कमी की जरूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का राबता। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों के तसलसल की जरूरत पर जोर। इसहाक डार का फ़रीक़ैन से तहम्मुल और सालिसी की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए वक्त देने पर जोर। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और क़तर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से राबते। ईरानी सदर से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने फ़रीक़ैन से इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर जोर दिया। कहा क़तर के अमीर से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से किए गए वादों पर अमल दरामद को ज़रूरी करार दिया। बलूचिस्तान में मांगी डैम पुलिस चेक पोस्ट पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का फितनतुल खवारिज के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। नई कार्रवाइयों में मजीद 7 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 64 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 102 खारजी मारे जा चुके। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों को फजाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा।
ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा में कोयला फाटक के करीब धरना जारी। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगू की कोयला फाटक पर आमद, मुजाहिरीन से मुज़ाकरात, कहा पूरा मुआशरा इस हैवानियत सोज वाक़े पर अफसुर्दा है, लवाहिकीन के मुतालिबात पर गौर कर रहे हैं। तमाम शोहदा हुकूमत के शोहदा हैं, उनका नेमुल बदल नहीं हो सकता। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में मूसलाधार बारिशें, दारेल के बरसाती नाले में तूफ़ानी, फसलें, वाटर चैनल, राबता पुल और पंचक्कियां तबाह, आबपाशी का निज़ाम दरहम बरहम। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और आज़ाद कश्मीर के इलाकों में आज रात और कल भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में तीसरा मुकाबला आज नॉर्वे और इंग्लैंड के दरमियान होगा। नॉर्वे के खिलाड़ी हॉलैंड शायकीन की तवज्जो का मरकज होंगे। गोल्डन बूट की दौड़ में शामिल अर्जेंटीना के कप्तान मेसी क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड के खिलाफ एक्शन में होंगे। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के दरमियान क्वार्टर फाइनल आज सुबह 6 बजे खेला जाएगा। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि उनकी मुफ्ती तकी उस्मानी से डिजिटल असासों और उनकी शरई हैसियत पर तामीरी गुफ्तगू हुई है। ख्वाहिश है कि उलमाए किराम मुतल्लिका रेगुलेटरी इदारों और सनत से वाबस्ता माहिरीन के दरमियान मुकालमा जारी रहे। इस अमल से पाकिस्तान की पॉलिसी इस्लामी उसूलों और जदीद टेक्नोलॉजी की दुरुस्त समझ की बुनियाद पर मरतब की जा सकेगी। लाहौर के इलाके काहना में शौहर का सरेआम बीवी पर तशद्दुद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने घरेलू नाचाकी पर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े की मजीद तफ्तीश जारी है। इस्लामाबाद में जर्मनी के हेड ऑफ काउंसलर का कहना है कि गुज़श्ता 2 बरस के मुकाबले में जर्मनी जाने वाले पाकिस्तानी तलबा की तादाद में 14% इजाफा हुआ है। जियो और द न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि जर्मनी आने वाले पाकिस्तानी तलबा बहुत ज़हीन होते हैं, आला यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बेहतरीन करियर्स की तलाश में रहते हैं। पाकिस्तानी तलबा जर्मन ज़ुबान सीख कर इसमें महारत हासिल कर रहे हैं। जर्मनी की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ एजेंट्स के जरिए दाखिले नहीं देती। वीज़ा के हवाले से तमाम कवायद जर्मनी के सिफारतखाने की वेबसाइट पर मौजूद हैं। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल से बड़ा हमला, 6 अफराद हलाक, 36 जख्मी। रूस ने हमलों में कीव, सिमी, ओडेसा और खार्किव शहर को निशाना बनाया। यूक्रेनी हुकाम ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूस से फायर किए गए 2 क्रूज मिसाइल और 111 ड्रोन मार गिराए। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। इसराइली फौज का नुसैरात कैंप के नजदीक गाड़ी पर ड्रोन हमला, खान यूनिस में फायरिंग, 2 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज और इसराइली काबिजीन के फलस्तीनियों के अमलाक पर हमले, मुतादिद फलस्तीनी जख्मी, 3 फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी खबरसां इदारे के मुताबिक गुफ्तगू में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का जायजा लिया गया। समंदरी रास्तों की सलामती यकीनी बनाने पर बात हुई। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के साथ सिक्योरिटी के फ़रोग की कोशिशों की हिमायत पर जोर दिया गया। अमरीका ने ईरानी मालियाती नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खमनाई के मुबैना माली मुआविन अली अंसारी समेत 13 अफराद और इदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। पाबंदियों में ईरान के 3 एक्सचेंज हाउसेज और मुतादिद फ्रंट कंपनीज भी शामिल। अमरीका ने मुत्तहिदा अरब अमारात को बरामदात के लिए खुसूसी सहूलतों वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया। जदीद अमरीकी टेक्नोलॉजी और दिफाई सामान तक रसाई आसान बना दी। खबर एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात A5 एक्सपोर्ट कैटेगरी में शामिल होने वाला पहला खलीजी और तुर्की के बाद दूसरा इस्लामी मुल्क है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए अमरीकी तिजारती पॉलिसियों में रियायत को ईरान के खिलाफ जारियत में हिमायत का नतीजा करार दिया।
मुत्तहिदा अरब अमारात के एहतसाब का मुतालबा किया। कहा, अमरीकी महकमा तिजारत की बरामदात पर कंट्रोल के जवाबित में नरमी ईरान के खिलाफ अस्करी जारहियत की हिमायत के बदले में दी गई है। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम अपनी 77वीं सालगिरह मनाने बरतानिया पहुंच गए। वो 60 गाड़ियों के काफिले के हमरा स्कॉटलैंड पहुंचे। उनकी सालगिरह की तकरीबात आइंदा हफ्ते शेड्यूल्ड हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वो बरतानिया में एक साहिली गांव में 63,000 एकड़ पर मुहित अपनी स्टेट में सालगिरह मनाएंगे। फिलिपाइन, ताइवान और जापान में तबाही मचाने वाला समुद्री तूफान बावी का आज सुबह चीन के मशरकी साहिलों से टकराने का खदशा। सूबा जेजोंग के साहिली इलाकों से तकरीबन 20 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 400 परवाजें, दर्जनों ट्रेन सर्विसेज मनसूख। स्कूल दफातर में काम बंद। ट्रांसपोर्ट और बैरूनी सरगर्मियाँ मअतल। तूफान बावी से फिलिपाइन में लैंडस्लाइडिंग। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जान से गए, 6 लापता। ताइवान में 36 अफराद जख्मी और 14,000 बेघर हो गए। ताइपे में 1,70,000 से ज्यादा बिजली से महरूम। सैकड़ों परवाजें मनसूख। जापान के जनूबी जज़ायर में 300 से ज्यादा परवाजें मनसूख। फेरी सर्विस मअतल। 24,000 से ज्यादा घरों की बिजली मअतल हो गई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का लेडीज सिंगल्स टाइटल जमहूरिया चेक की नोस्कोवा ने जीत लिया। फाइनल में उन्होंने हम वतन मुचवा को शिकस्त दी। नोस्कोवा की जीत का स्कोर 6-2, 5-7 और 6-3 रहा। मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नश्र किए गए। और बलूचिस्तान के जिला नौशकी के बागों में अंगूर तैयार हो गए। मुल्क में अंगूर की पैदावार का 99% बलूचिस्तान पैदा करता है। गैर मामूली मिठास, आला मयार के हामिल नौशकी के अंगूर मकामी मार्केट में आने वाले पहले अंगूर होते हैं और मकामी तौर पर रोजगार के मौके भी फराहम करते हैं।